Good morning, students. Chapter 5 Delicious Indian Dishes. And these are today's word meanings. Different. DIFFERENT. Different means अलग प्रकार के या भिन्न होना. Amount. AMOUNT. Amount means मात्रा, राशि. Third, available. AVAILABLE. अवेलेबल मीन्स होना, उपलब्ध होना. ओके. नेक्स्ट, थ्रू आउट. THROUGHOUT. थ्रू आउट मीन्स पूरा, कंप्लीट होना. फेमस. FAMOUS. फेमस मीन्स प्रसिद्ध. सीजन. SEASON. सीजन, मौसम. एप्रिकॉट. APRICOT. एप्रिकॉट मीन्स होती है खुबानी. रेस्पेक्टिवली. RESPECTIVELY. रेस्पेक्टिवली क्रमानुसार, क्रम के अनुसार. ओके. स्पाइस. SPICE. स्पाइस मीन्स मसाला. ट्रांसपोर्ट. TRANSPORT. ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन. नेक्स्ट, वेंडर. VENDOR. वेंडर मीन्स होता है बेचने वाला. जब आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, आपने देखा ना फेरी वाले होते हैं जो सामान को बेचते रहते हैं इधर से उधर, तो उसे वेंडर कहा जाता है. तो VENDOR. वेंडर. वेंडर मीन्स बेचने वाला. ओके स्टूडेंट, ये आज की हमारी वर्ड मीनिंग है. आपको सभी को इनको नोटबुक में बराबर लिखते रहना है और लर्न करते रहना है. ओके. ओके स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर जो 5th चल रहा है डिलीशियस इंडियन डिशेस, उसमें हम पहले पढ़ चुके हैं. तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा प्लसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आज हमारी दालों के बारे में बताया गया है, फ्रूट्स फलों के बारे में और सब्जियों के वाला टॉपिक है. पीपल इन इंडिया grow a large amount of pulses, fruits and vegetables. People in India, भारत के जो लोग होते हैं वो उगाते हैं a large amount of. large amount का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में. क्या उगाते हैं? दालें उगाते हैं, फल उगाते हैं और सब्जियां उगाते हैं. आपने जनरली देखा होगा ना, हमारे दालें ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है. फल वाले बाग भी लगाते हैं लोग, बाग सब्जियों के भी लगाते हैं. तो ये हमारे भारत के जो लोग हैं बहुत बड़ी मात्रा में दालों का, फलों का और सब्जियों का उगाने का काम करते हैं. द मेन प्लसेस आर उड़द, मूंग, चना, राजमा एंड अरहर. जो मुख्य दालें होती हैं वो उड़द है, मूंग है, चना है, राजमा है और अरहर है. ये मुख्य दालें हैं जो हमारे यहाँ उगाई जाती है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन. फल और सब्जियाँ जो है वो अलग अलग मौसम में उगाई जाती है ना. इनका एक सीज़न होता है कि फ्रूट, कौन सा फ्रूट हमारे कौन से सीज़न में आएगा, सब्जियाँ कौन से में, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट सीज़न, अलग अलग मौसम के हिसाब से उगाई जाती है. कैरेट्स, पीज एंड ग्रेप्स ग्रो इन विंटर. कैरेट्स जो होती, गाजर, मटर एंड अंगूर जो होते हैं वो सर्दियों के मौसम में उगाए जाते हैं. मैंगोज आर अवेलेबल ओनली इन द समर. और आम कब उगाए जाते हैं? गर्मियों के मौसम में. Onions, potatoes and bananas are available throughout the year. प्याज, पोटैटोज, आलू और केला जो होते हैं वो थ्रू आउट यानी पूरे साल अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं. आपने देखा होगा घर घर में जैसे प्याज होते हैं, आलू होते हैं और केला जो होते हैं वो पूरे मौसम आते रहते हैं, उनका कोई सीज़न नहीं होता. ठीक है. तो अवेलेबल होना, उपलब्ध होना, थ्रू आउट पूरे साल उपलब्ध रहते हैं. ओके. सम स्टेट्स आर फेमस फॉर देयर फ्रूट्स. यानी कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं. किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने फलों के लिए प्रसिद्ध है. जनरली क्या होता है कि भाई यहाँ पे स्टेट पे ये चीज़ होती है तो वो उसके लिए फेमस हो जाते हैं. नागपुर इज़ नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी ऑरेंज. नागपुर जो है वो किसके लिए जाना जाता है? उसकी उच्च क्वालिटी के जो संतरा होते हैं ना उनके लिए जाना जाता है, ऑरेंजेस के लिए जाना जाता है. तो हाई क्वालिटी के ऑरेंजेस के लिए. इट इज़ कॉल्ड फॉर द सिटी ऑफ ऑरेंजेस. और इसे क्या कहा जाता है? इसे संतरों का शहर भी कहा जाता है. ठीक है. तो किसे कहा जाता है? नागपुर को. तो आपको याद रखना है नागपुर को क्या कहा जाता है? द सिटी ऑफ ऑरेंजेस.
कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर फेमस फॉर एप्पल्स। जो कश्मीर है हमारा और हिमाचल प्रदेश है वो किसके लिए फेमस है? एप्पल्स के लिए। कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स बहुत ज़्यादा होती है। हिमाचल प्रदेश इज़ कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं? एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो राज्य, एप्पल का राज्य कहा जाता है इसको। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश। और नागपुर किसके लिए है? ऑरेंज के लिए है। तो संतराओं का शहर किसे कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए। ओके स्टूडेंट। एंड लद्दाख इज़ फेमस फॉर एप्रिकॉट्स। और लद्दाख किसके लिए फेमस है? एप्रिकॉट्स के लिए। एप्रिकॉट्स मीन्स होती है खुबानी, तो उसके लिए हमारे। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर इन बिहार इज़ फेमस फॉर लीचीज। मुजफ्फरपुर जो है बिहार में है, वो किसके लिए फेमस है? लीची के लिए। यहाँ पे लीची बहुत ज़्यादा होती है, तो मुजफ्फरपुर बिहार। रत्नागिरी इन महाराष्ट्र एंड मालियाबाद लखनऊ इन उत्तर प्रदेश आर फेमस फॉर अल्फांसो एंड दशहरी मैंगोज रेस्पेक्टिवली। रत्नागिरी महाराष्ट्र में और मालियाबाद लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो किसके लिए फेमस है? अल्फांसो मैंगो के लिए। एंड दशहरी मैंगो जो होते हैं उनके लिए फेमस है। लेकिन रत्नागिरी किसके लिए है? अल्फांसो के लिए। और मालियाबाद लखनऊ वाला किसके लिए? दशहरी के लिए। तो रेस्पेक्टिवली जो आ रहा है वो क्या है? क्रम के अनुसार, क्रमानुसार लिखा हुआ है ना, तो क्रम के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो फर्स्ट क्रम किसका है? रत्नागिरी का है। तो रत्नागिरी इन महाराष्ट्र तो किसके लिए फेमस है? अल्फांसो मैंगो के लिए। एंड मालियाबाद लखनऊ है उत्तर प्रदेश में, वो किसके लिए फेमस है? दशहरी मैंगो के लिए। ओके स्टूडेंट, तो इसको इस तरह से याद रखना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है वो अल्फांसो मैंगो के लिए है, और मालियाबाद जो लखनऊ में है, और लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, वो दशहरी मैंगो के लिए फेमस है। ओके। कोकोनट इज ग्रोन इन गोवा, केरला एंड तमिलनाडु। कोकोनट कहाँ उगाए जाते हैं? गोवा में है, केरला में है और तमिलनाडु में है। ओके। नारियल के ज़्यादातर बागान हमें कहाँ मिलते हैं? मतलब जो पेड़ होते हैं वो गोवा के अंदर, केरला में और तमिलनाडु में, तो यहाँ पे ज़्यादा उगाए जाते हैं। गुजरात इज़ फेमस फॉर सैफोडिला यानी चीकू। गुजरात किसके लिए फेमस है? चीकू के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हमें सैफोडिला भी कहते हैं। तो गुजरात इज़ फेमस फॉर सैफोडिला या चीकू, दोनों एक ही नाम है, तो उसका वैज्ञानिक सैफोडिला कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम जो है, और चीकू भी हम जनरली कहते हैं। तो गुजरात ज़्यादातर चीकू के लिए फेमस है। आसाम, गोवा एंड केरला आर फेमस फॉर पाइनएप्पल्स। आसाम है, गोवा है और केरला है, वो किसके लिए फेमस है? पाइनएप्पल्स के लिए, यानी अनानास के लिए। ओके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे और आप इसी को अगेन रिवाइज करेंगे। और जैसे कि मैं आप सबको बार बार ये कहती हूँ कि आपको जो भी वर्ड मीनिंग सिखाए जाते हैं आप उसे बराबर याद करते रहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि हम जब वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो हमें बहुत सारे मीनिंग्स याद हो जाते हैं। तो ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा कि आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएंगे और ईजिली आप उसके क्वेश्चन आंसर को ईजिली आप कर पाएंगे। तो ओके, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस तरह से लर्न करेंगे बराबर। ओके, तो अपना समय, एक टाइम टेबल बनाइए और उसको निर्धारित, उसके अकॉर्डिंग ही आप चलिए। ये नहीं कि आप अपना समय को यूं ही वेस्ट करते रहें कि अरे नहीं अभी क्लासेस नहीं चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है हमारी बराबर क्लासेस चल रही है हर तरह की। आपके हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं, अभी हमारा 5 चैप्टर चल रहा है ना, तो इसी तरह से 5 चैप्टर तक अभी कंप्लीट वर्क होना चाहिए। वर्ड मीनिंग्स हमारा चैप्टर में चल रहे हैं तो वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो अभी आप सबको ये अपने चैप्टर में सारे वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट होने चाहिए और अब तक के सारे क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक में बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।